हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल माई जी के हिंदी में। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हावड़ा ब्रिज किसने बनवाया था। हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध ब्रिज पुल है। यह ब्रिज हुगली नदी पर बना है। इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु है, पर हावड़ा ब्रिज के नाम से ही प्रसिद्ध है। हर रोज लाखों वाहन गुजारने की क्षमता रखने वाला यह पुल आज कोलकाता की पहचान बन चुका है। इसका निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान 1939 में शुरू हुआ और यह 1943 में जनता के लिए खोला गया था। कोलकाता की यह हावड़ा ब्रिज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश राज में किया गया था, जिसे 1943 में वापस बनाया गया और यहाँ कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। इसकी पहचान कोलकाता और आसपास के टाउनशिप से कहीं ज्यादा है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त पुल है। यह पुल 2300 फुट लंबा है। यह पुल बेहद मजबूत है और बरसों से बंगाल की खाड़ी के तूफानों को सहन कर रहा है। यही नहीं, 2005 में 1000 टन वजनी कार्गो जहाज इससे टकरा गया था, तब भी पुल का कुछ नहीं बिगड़ा था। यह ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। यह अपने तरह का छठवां सबसे बड़ा पुल है। सामान्यतया प्रत्येक पुल के नीचे खंभे होते हैं जिन पर वह टिका रहता है, परंतु यह एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है, दो नदी के इस तरफ और 0.25 किलोमीटर की चौड़ाई के बाद दो नदी के उस तरफ। सहारे के लिए कोई रस्से आदि की तरह कोई तार आदि नहीं। इस दुनिया के अनोखे हजारों टन वजनी इस्पात के गर्डरों के पुल ने केवल 4 खंभों पर खुद को इस तरह से बैलेंस बनाकर हवा में टिका रखा है कि 80 वर्षों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, जबकि लाखों की संख्या में दिन रात भारी वाहन और पैदल भीड़ इससे गुजरती है। इसकी क्षमता 60,000 टन वजन सहने की है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया कि आज हावड़ा ब्रिज पर हर समय 90,000 टन का वजन रहता है। इसीलिए कई ट्रामों और ज्यादा वजनी ट्रकों को दूसरे रास्तों या पुलों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अंग्रेजों ने जब इस पुल की सोची तो वे ऐसा पुल बनाना चाहते थे कि नीचे नदी का जल मार्ग न रुके और पुल के नीचे कोई खंभा न हो। ऊपर पुल बन जाए और नीचे हुगली में पानी के जहाज और नाव भी बिना रुके चलते रहें। ये एक झूला अथवा कैंटिलीवर पुल से ही संभव था। इसके पहले हुगली नदी पर तैरता पुल था, पर नदी में पानी बढ़ जाने पर इस पुल पर जाम लग जाता था। 1933 में इसकी जगह बड़ा ब्रिज बनाने का निर्णय हुआ। 1937 से नया पुल बनना शुरू हुआ। इस ब्रिज को बनाने का काम जिस ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया, उससे यह जरूर कहा गया था कि वह भारत में बने स्टील का इस्तेमाल करेगा। इस ब्रिज में ज्यादातर भारत का ही स्टील लगा है। इसे बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 20 से भी ज्यादा कंपनियों को चुना गया था, जिसमें जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम की बोली लगाई। लेकिन विश्व युद्ध और राजनैतिक कारणों से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सका। आखिर में 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग को लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन इसकी संरचना ब्रेथवेट बर्न एंड जोसोप कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा किया गया। आज जहां हावड़ा ब्रिज है, दरअसल वहां कभी पोंटून सेतु था, जिसे विकसित करके हावड़ा ब्रिज बनाया गया। शुरुआत में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। 14 जून 1965 में बंगला साहित्य के महान कवि, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु, रविंद्रा सेतु कर दिया गया। लेकिन यह आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। इसे बनाने में 26,500 टन स्टील खपत हुई थी, जिसमें से 87% स्टील टाटा स्टील कंपनी द्वारा खरीदा गया था। इस परियोजना के लिए सारी स्टील इंग्लैंड से लाई जा रही थी। बाकी स्टील की खरीद टाटा स्टील से की गई। यह पुल 2313 फीट लंबा और 269 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसमें दोनों तरफ 15 से 15 फीट चौड़े 2 फुटपाथ भी हैं। यह पूरा पुल उच्चतनीय मिश्रधातु हाई टेंसाइल एलॉय स्टील का बना हुआ है, जिसे टिस्क्रोम कहा जाता है।
अपने निर्माण के समय यह पूरे विश्व में तीसरा सबसे लंबा पुल था। आज यह अपनी तरह का विश्व का छठा सबसे लंबा पुल है। हावड़ा ब्रिज के देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट कॉप्ट की है। इस ट्रस्ट की स्थापना हावड़ा ब्रिज के स्थापना से भी 73 साल पहले सन 1870 में हुई थी। इस पूरे ब्रिज का प्रारूप डिजाइन रंडल, पाल्मर और ट्रिट्टन के द्वारा किया गया था। अनुमान यह है कि इस बड़े पुल के निर्माण की राशि 333 करोड़ रुपए थी। यह दुनिया में ब्रैकेट पुल से एक है। यह पुल 75 साल पुराना है। इसे बनने में लगभग 6 साल लगे। 3 फरवरी 1943 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आज तक जारी है।